Hello students, good morning to all of you and I hope you all are fine, fit at home and doing your work properly. Students, class 12th history में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर एंड दैट इज किनशिप कास्ट एंड क्लास, यानी कि बंधुत्व जाति और समाज। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से ये चैप्टर है बंधुत्व जाति और समाज, जिसके बारे में हम रीड करने वाले हैं। और मोस्टली इस चैप्टर में हम रीड करेंगे अबाउट आवर अर्ली सोसाइटीज, यानी कि जो हमारा प्रारंभिक समाज था एंशिएंट टाइम में, उसके बारे में रीड करेंगे। उसके बाद बात आती है कि जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से है उसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन था सोसाइटी का, समाज में जो वर्ग बने हुए थे वो कौन कौन से थे, किस प्रकार से हमारे कह सकते हैं वेद और पुराण है जो वो लिखे गए हैं और उनमें कौन कौन सी ऐसी बातें मेंशन की गई हैं, वो सभी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एंड मोस्टली हम डिस्कस करेंगे महाभारत के बारे में। हमारा जो ग्रेट एपिक है, उपमहाद्वीप का कह सकते हैं कि महान जो ग्रंथ लिखा गया था उसके बारे में, कि उसका जो कह सकते हैं कि न्यू एडिशंस यानी कि ट्रांसलेशन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, साथ में महाभारत में किन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। महाभारत का जब बात करें हम इसमें कि महाभारत का जो सम आलोचनात्मक ग्रंथ है यानी कि उसका एडिशन है वो तैयार किया गया। महाभारत हमारा जो उपमहाद्वीप है उसका कह सकते हैं कि एक महान ग्रंथ है, लेकिन कह सकते हैं कि उसकी भी जो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया और उसी के प्रारूप के ऊपर एक कह सकते हैं कि उसी के ऊपर एक क्रिटिकल एडिशन पब्लिश किया गया महाभारत के ऊपर। मेनली हमें पता है कि जो महाभारत में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं वो किसका है, कौरवों और पांडवों का है, और दोनों ही क्या थे, दोनों ही भाई थे। साथ में कह सकते हैं कि उनके बारे में कि किस प्रकार से उनके बीच में राज्य को लेकर जो लड़ाइयां थी, जो डिस्प्यूट थे वो स्टार्ट हो गए थे और धीरे धीरे किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के युद्ध तक जो महाभारत की सिचुएशन थी वो पहुंच गई थी। तो चैप्टर में हम महाभारत के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो क्रिटिकल एडिशन पब्लिश किया गया था उसके बारे में कि उसमें क्या क्या चीजें बताई हैं, किस चीज पर क्रिटिसाइज किया गया है महाभारत को। साथ में हमारा जो सोसाइटी था, समाज था, उसमें हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे विद इन द बियॉन्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, की जो सोशल डिफरेंसेस थे, सामाजिक कह सकते हैं कि जो विभिन्नताएं थी वो किस प्रकार से समाज में आई और किस प्रकार से उन्होंने समाज को डिवाइड कर दिया था। कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर ब्राह्मणों को रखा जाता था, उसके बाद बात आती है कि जो क्षत्रिय लोग थे उनके बारे में, और सबसे लोअर क्लासेस के रूप में जो शूद्र आते थे उनके बारे में। द महाभारत इज वन ऑफ द मोस्ट क्लोजर एपिक ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारा महाद्वीप है जो उसका सबसे कह सकते हैं कि सबसे महान ग्रंथ के रूप में महाभारत को जाना जाता है। द एपिक रनिंग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज मोर देन 1 लाख वर्सेस। अब महाभारत की जब हम बात करते हैं और इसमें श्लोकों की बात आती है तो सभी को पता है कि 1 लाख से ज्यादा श्लोक हमारे लिखे हुए हैं हमारी महाभारत में, यानी कि महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक लिखे गए हैं और ए वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस। साथ में जो सोशल कैटेगरीज है, जो सामाजिक जो वर्गीकरण है उसके बारे में भी बताया गया है और किस प्रकार की परिस्थितियां इसमें बनती है, किस प्रकार से कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड के दौरान युद्ध तक जो स्थिति पहुंचती है वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन हमें महाभारत में मिलता है। सभी स्टूडेंट्स आई होप कि जो महाभारत है उसकी सारी की सारी जो हमारी स्टोरी है हमने टीवी पे भी देखी है और रीड भी करते आ रहे हैं महाभारत को। तो इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। सबसे कह सकते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट का महान ग्रेट एपिक है ये। 47 years टू कंप्लीट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब बात हम कर रहे थे इसके क्रिटिकल एडिशन की, इसके समालोचनात्मक ग्रंथ की, इसके संदर्भ में जो लिखा गया था, और वो किसके द्वारा लिखा गया था, V.S. शंकर के द्वारा। V.S. शंकर ने इसके क्रिटिकल एडिशन के ऊपर काम शुरू किया। इसका समालोचनात्मक ग्रंथ में हम देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ कि समालोचनात्मक ग्रंथ जो होता है, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है उसका बेस क्या होता है। जब कोई भी चीज तैयार होती है तो उसके दोष और गुणों को देखना, यानी कि उसके बारे में उनका दोनों का मिलाजुला रूप बताना लोगों को कि क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें और ज्यादा अच्छा हो सकता था, और किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, किन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया जाना चाहिए था। ये होती है आलोचना करना किसी भी चीज की। अब उसके बाद क्रिटिसाइज जब किया जाता है किसी चीज को तो उसके दोष और गुणों को देखा जाता है। उसमें मेनली उस चीज में कह सकते हैं कि कहीं किसी चीज की कमी है उसके बारे में लिखा जाता है। तो यही होता है कि क्रिटिकल
जो एडिशन था महाभारत का उसको 47 साल लगे, यानी कि 47 ईयर्स में वो जाके कंप्लीट हुआ। और इसको राइट करने वाले कौन थे? V.S. शंकर। V.S. शंकर ने क्या सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया था? क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो धर्म सूत्र होते हैं और धर्म शास्त्र हैं हमारे, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र। अब बात करते हैं कि हमारा जो अर्ली सोसाइटीज था उसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम किसको सम्मान देते हैं, किसको रेस्पेक्ट दी जाती थी? सबसे ज्यादा दी जाती थी ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को रेस्पेक्ट क्यों दी जाती थी? क्योंकि उनको सबसे ज्यादा कहते हैं कि वेदों का, पुराणों का, जो हमारे उपनिषद है उनका ज्ञान होता है। साथ में जितने भी हमारे जो रिलीजियस कॉजेस होते हैं, जितने भी हमारे धार्मिक कह सकते हैं कि अनुष्ठान होते हैं, सारे के सारे कंप्लीट किसके द्वारा करवाए जाते थे? ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाए जाते थे। इसलिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी उस टाइम पीरियड के दौरान। अर्ली सोसाइटीज में हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें फर्स्ट नंबर पे रखा जाता था, सोसाइटी में ब्राह्मणों को रखा जाता था। तो अब बात करते हैं हम धर्मसूत्र और उनके बारे में। ब्राह्मण्स लेज डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल। अब ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मणों का यही काम था कि वो सोसाइटी में कि जो सोशल बिहेवियर होता था, सामाजिक कह सकते हैं कि जो व्यवहार होता था, उसके बारे में कह सकते हैं कि जो लेड डाउन कोड्स, उनके बारे में संहिताएं लिखते थे कि समाज में व्यक्ति में, जो समाज में व्यक्ति रहता है, उसका रहने का किस प्रकार की सिचुएशन हो, किस प्रकार से वो बिहेव करे, किस प्रकार से लोग रहे, किस प्रकार का समाज का जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाना है। ये सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाता था? ये किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। They were supposed to be followed by Brahmins in particular and by the rest of the society is general। अब उसके बाद बात आती है कि उनके बारे में ये सपोज किया जाता था, उनके बारे में ये सोचा जाता था एंड फॉलोड किए जाते थे बाय द ब्राह्मण्स के द्वारा। यानी कि जो धर्मशास्त्र होते थे हमारे और धर्मसूत्र होते थे वो मेनली किसके द्वारा फॉलो किए जाते थे? मेनली किसके द्वारा रीड किए जाते थे? ब्राह्मणों के द्वारा रीड किए जाते थे इन ए पार्टिकुलर एंड रेस्ट ऑफ सोसाइटी इज जनरल। और बाकी की बाकी जो सोसाइटी थी वो सारी किसमें काउंट होती थी? आम लोग उसमें काउंट होते थे। और ब्राह्मणों को क्या था? स्पेसिफिक माना जाता था, स्पेशल कह सकते हैं कि उनके लिए प्लेस था सोसाइटी में। उसके बाद आता है फ्रॉम प्रीवियसली दीज नॉर्म्स वर कंपाइल्ड इन ए संस्कृत टेक्स्ट विच वर नोन एज धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। उनकी जो बताई गई सोशल बिहेवियर से जो रिलेटेड चीजें थी, जो हमारे प्राचीन कह सकते हैं कि जो फिलोसफर थे, कह सकते हैं हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनकी जो बातें संस्कृत टेक्स्ट में जब हमारे सामने आई, संस्कृत लैंग्वेज में जब हमारे सामने आई, तो उनको क्या बोला जाने लगा? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र का नाम दिया गया। यानी कि सोशल बिहेवियर को हमारे को ब्राह्मणों के द्वारा जिनको फॉलो किया जाता था, ब्राह्मणों के द्वारा धीरे धीरे उन्हीं को संस्कृत टेक्स्ट में लिखा जाना, सारे के सारे बिहेवियर्स जो लिखे गए, जो व्यवहार लिखे गए समाज के और जो लोगों के द्वारा फॉलो किए गए, उन्हीं को हमारा नाम दिया गया था धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र का। अब बात करते हैं हम इसमें कि हमारी जो भागवत गीता है, जो हमारा बहुत ही कह सकते हैं कि एक पवित्र हिंदुओं की एक जो होली बुक है, उसके बारे में कि इसमें क्या लिखा हुआ है, भागवत गीता एक्चुअल में है क्या। द भागवत गीता इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिडेक्टिव सेक्शन ऑफ महाभारत। ये एक पार्ट है महाभारत का, भागवत गीता। और जो कह सकते हैं कि जो ज्ञान दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, वो सारा का सारा हमारा किसमें मेंशन है? भागवत गीता में मेंशन है। इट कंटेन्स द एडवाइस ऑफर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब लड़ाई चल रही थी कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में, तो कहते हैं कि जो अर्जुन थे उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था। किस चीज को लेकर? बिकॉज ऑफ द किनशिप, अपने बंधुत्व के साथ, अपने बंधु भाइयों के साथ उसने लड़ाई करने से मना कर दिया था। तो उसी दौरान जो एडवाइस दी गई थी श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, जो सलाह दी गई थी, जो शिक्षा दी गई थी, टीचिंग्स दी गई थी, वो सारी की सारी कुरुक्षेत्र के मैदान में वो सारी की सारी मेंशन है हमारे किसमें? भागवत गीता में। भागवत गीता क्या है? एक पार्ट है हमारी महाभारत का। अब उसके बाद बात करते हैं द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई उसमें अर्जुन को दी गई जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं थी श्री कृष्ण के द्वारा, वो किसमें मेंशन की गई? हमारी भागवत गीता में मेंशन की गई थी। अब उसके बाद आता है आइडल ऑक्यूपेशन ऑफ ब्राह्मण्स। हम ब्राह्मणों की बात कर रहे थे कि ब्राह्मण जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन मेन क्या था, क्या काम करते थे?
तो सबसे पहले कि वो स्टडी करते थे एंड टीच द वेद्स, कि वो स्टडी करते थे और पढ़ते थे किनको, वेदों को, यानी कि वेदों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना और लोगों को उनके बारे में शिक्षाएं देना। ये सबसे पहला मेन काम किसका था, ब्राह्मणों का। परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म एज वेल एज गिव एंड रिसीव गिफ्ट। किसी भी प्रकार का जो कि कोई अनुष्ठान का काम होता था, धार्मिक कह सकते हैं कि जो काम होता था, वो सारे किसके द्वारा कंप्लीट करवाए जाते थे, ब्राह्मणों के द्वारा कंप्लीट करवाए जाते थे। और साथ में क्या मेंशन थे कि लोग उनको क्या देते थे, उपहार देते थे, गिफ्ट देते थे। ब्राह्मणों को अर्ली सोसाइटी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सारे के सारे जो सोशल रूल्स कह सकते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते थे, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए जाते थे। उपनिषदों की जो बातें थी, वेदों की जो बातें थी, पुराणों की जो बातें थी, वो सारे के सारे किसके द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती थी, ब्राह्मणों के द्वारा पहुंचाई जाती थी। चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं बंधुत्व के बारे में। बंधुत्व के बारे में जब बात आती है तो महाभारत एपिक की बात आती है। महाभारत एपिक की बात करते हैं तो इसका जो क्रिटिकल कह सकते हैं एडिशन था वो वी.एस. शंकर के द्वारा 47 ईयर्स में कंप्लीट करवाया गया और उसको फिर लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। अब उसके बाद ब्राह्मण जो लोग थे मेनली काम करते थे वेदों को रीड करना। हमारे वेद कितने हैं टोटल, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और सबसे जब बात आती है हमारे ओल्डेस्ट वेद की, सबसे पुराने वेद की, जिसको सबसे यानी कि जो तीनों ही वेदों का आधार है, वो कौन सा है, हमारा ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद यानी कि वेदों का अध्ययन करना, स्टडी करना, उनकी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाना मेन काम किसका था, ब्राह्मणों का। ब्राह्मण क्या करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, अनुष्ठान करवाते थे, कोई भी धार्मिक जो कार्य होता था वो सारा का सारा कौन करवाते थे, ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाता था। और यही काम था कि वो समाज में सबसे ऊपर रहते थे। साथ में कह सकते हैं कि समाज में जो सोशल कोड होते थे समाज के, यानी कि सामाजिक बिहेवियर के, सोशल बिहेवियर के जो भी कोड्स होते थे वो सारे के सारे किसके द्वारा लागू किए जाते थे, ब्राह्मणों के द्वारा लागू किए जाते थे। तो चैप्टर जो हमारा है इसमें किनशिप, कास्ट एंड क्लासेस के बारे में, उसके बाद किनशिप बंधुत्व के बारे में हम रीड कर रहे हैं। महाभारत एपिक के बारे में किस प्रकार से दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई, कास्ट का डिवीजन हमारा किस प्रकार से किया गया था, टॉप पर कौन रखे गए थे, ब्राह्मण, फिर उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, उसके बाद आते हैं क्लास में क्लासिफिकेशन जो किया गया था एंशियंट कह सकते हैं हमारा जो समाज था उसमें कि वर्गीकरण किया गया। तो उसमें क्लासें डिवाइड कर दी गई कि फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग कौन है, पहला वर्ग किसको बनाया गया है, सेकंड में कौन आते हैं और थर्ड में कौन आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आप अच्छे से हमारा जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारी जो अर्ली सोसाइटीज थी उसमें किस प्रकार से ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो समाज था उसका क्लासिफिकेशन हुआ था, जो सोशल क्लासेस थी वो किस प्रकार से डिवाइड की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।